डरा नहीं सकते। सवाल पूछता रहूंगा, जेल जाने का भी कोई डर नहीं है। ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया, यह कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है वो आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से, और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी। मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। एक और बड़ी खबर, न्यूज नेशन के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उन्होंने कहा, जनता के बीच जाऊंगा और अपनी बात जनता के बीच में रखूंगा। जनता के पास जाना विपक्ष का एकमात्र विकल्प है। बड़ी और अहम खबर, राहुल गांधी ने न्यूज नेशन के सवाल पर जवाब दिया। राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल यह है कि आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए। आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया। क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो संसद में भविष्य में जो भाषण देने वाले थे उससे पीएम मोदी डर गए और इसलिए जानबूझकर सदस्यता रद्द करवाई गई। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter.